हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएमएस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ एंड हानि। तो फ्रेंड, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि नए नए वीडियो की जानकारी समय समय पर दे सकूँ। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस में आज का बेसिक कंसेप्ट देखिए, क्योंकि इस प्रॉफिट एंड लॉस में आज मैं बेसिक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि क्रय मूल्य क्या होता है। फर्स्ट में मैं डिस्कस करूँगा क्रय मूल्य, जिसको परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस भी कहा जाता है। परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस भी कहा जाता है। तो क्रय मूल्य होता क्या है? सपोज कीजिए आप दुकानदार के पास कोई सामान परचेज करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो सामान के बदले आप क्या देते हैं? दुकानदार को पैसा पेड करते हैं। क्लियर है यहाँ पर कि जिस मूल्य पर, जिस कीमत पर आप वस्तु परचेज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। क्लियर? जैसे आप एक बुक परचेज करते हैं, अब बुक का कॉस्ट कितना है? 40 रुपया है। तो बुक आप लेते हैं, उसके बदले में आप 40 रुपया देते हैं, तो ये क्या होगा? क्रय मूल्य हो गया। ठीक है। तो जिस प्राइस पर वस्तु खरीदा जाए, यानी जिस कीमत पर वस्तु खरीदी जाए, क्लियर, इसको हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है कि आप सपोज कीजिए मैं एक दुकानदार हूँ और मैं एक सामान को 50 रुपया में बेचता हूँ, ठीक है। तो चूँकि सामान मैं देता हूँ, उसके बदले में मैं क्या लेता हूँ? पैसा लेता हूँ। क्लियर? तो विक्रय मूल्य में क्या होता है कि जिस भाव पर, जिस कीमत पर, जिस मूल्य पर कोई वस्तु को आप बेचते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी जिस कीमत पर वस्तु बेची जाए उसे हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। अब फ्रेंड, यहाँ पर आता है लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है कि सपोज कीजिए कि ये एक पेन है और इसको बनाने में जितना खर्च आता है, और इसको बनाने में अगर 20 रुपीज़ का खर्च आता है, तो इस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? 20 रुपये होगा। समझे कि नहीं समझे? यानी लागत मूल्य का मतलब होता है कि जिस मूल्य पर वस्तु का निर्माण किया जाए, यानी जिस मूल्य पर वस्तु निर्मित होता है उसे हम लागत मूल्य कहते हैं। यानी जिस मूल्य पर वस्तु को निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है, निर्मित किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? लागत मूल्य कहते हैं। क्लियर? तो फ्रेंड, यहाँ पर आप समझ गए क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है और लागत मूल्य क्या है। अब यहाँ पर आता है लाभ की बात आता है। किस कंडीशन में लाभ होगा? अब आप देखिए लाभ कब होता है? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदते हैं उससे ज़्यादा मूल्य पर जब उस वस्तु को बेचते हैं तो हमें क्या मिलता है? लाभ मिलता है। तो क्लियर है फ्रेंड, लाभ के केस में क्रय मूल्य कम होना चाहिए और विक्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो लाभ होगा। क्लियर? तो लाभ के केस में क्या होता है? क्रय मूल्य कम होना चाहिए, क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। तो क्लियर है फ्रेंड, लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। क्लियर? तभी लाभ होगा। इसलिए फ्रेंड, लाभ इक्वल टू क्या होगा? विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो हमें क्या मिल जाएगा? लाभ मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, अगर विक्रय मूल्य है 50 रुपया और क्रय मूल्य है 40 रुपया, तो देखिए विक्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य से ज़्यादा है, तो हमेशा लाभ होगा। सो इस कंडीशन में लाभ कितना होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के फार्मूला से 50 में 40 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 10 रुपये। तो 10 रुपये आपको लाभ होगा। क्लियर? इसी प्रकार फ्रेंड हानि की बात करते हैं। ये लाभ की बात हो गया, अब हानि की भी बात कर लेते हैं। हानि कब होगा? हानि तभी होगा ना
जिस मूल्य पर वस्तु आप खरीदते हैं उससे कम मूल्य पर वस्तु को आप बेच देते हैं, यानी खरीदते हैं 40 रुपया में, आप बेच देते हैं 30 रुपया में, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको नुकसान होगा। क्लियर। तो हानि के केस में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो हमेशा लॉस होगा, यानी हानि होगा। और लाभ का इंग्लिश क्या होता है, प्रॉफिट, और हानि का इंग्लिश क्या होता है, लॉस। क्लियर। तो हानि के केस में क्या होता है, क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम हो जाएगा। तो क्लियर है फ्रेंड, इस सिचुएशन में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो तो हानि होता है, और जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो तो लाभ होता है। समझ गए। तो इससे तो हानि का फार्मूला क्या हो गया, हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मान लेते हैं कि इसका जो मूल्य है 30 रुपया है और विक्रय मूल्य कम है और बेचते हैं कितना में, 10 रुपया में, तो नुकसान कितना होगा, क्रय मूल्य है 30 और विक्रय मूल्य कितना है 10, इस कंडीशन में 20 रुपीज़ का नुकसान होगा। तो समझ गए लाभ और हानि। देखिए प्रतिशत हानि क्या होता है, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि कैसे निकालते हैं। प्रतिशत हानि अगर निकालना चाहते हैं तो प्रतिशत हानि का फार्मूला क्या होगा, हानि गुने 100 अपॉन क्या, क्रय मूल्य। ठीक है, तो इससे हमें हानि निकल जाएगा। और आपको मैं एग्जाम्पल भी बताया हूँ, हानि कब होता है, जस्ट अभी मैं बताया हूँ, हानि तभी होगा जब वस्तु को जितना में आप खरीदते हैं उससे कम भाव में बेचते हैं, तो श्योर है कि वह हानि होगा। तो फ्रेंड इसका एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। सपोज कीजिए कि यहाँ पर क्रय मूल्य 50 रुपीज़ है और विक्रय मूल्य यहाँ पर 20 रुपीज़ है। ठीक है, तो आप निकालना चाहते हैं हानि प्रतिशत, तो सबसे पहले मैं हानि निकाल लेता हूँ। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा है। जो ही क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो जाएगा हमेशा लॉस होगा, और जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा हमेशा प्रॉफिट होगा। सिंपल लॉजिक है। सो हानि इक्वल टू क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 50, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 20, हानि हो गया 30। हमें निकालना है प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि क्या होता है, फार्मूला हानि गुने 100, हानि है 30 गुने 100 और क्रय मूल्य कितना है 50 है ना, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 60% का इसको कितना होगा, नुकसान होगा। क्लियर। देखिए प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैं प्रतिशत लाभ का फार्मूला मैं बता देता हूं। तो प्रतिशत लाभ इक्वल टू होता है लाभ गुने 100 अब बटे क्रय मूल्य। दोनों केस में ध्यान रखना है कि हर में क्रय मूल्य हमेशा आएगा, विक्रय मूल्य कभी नहीं आएगा। ठीक है, प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ में 100 ये भी फिक्स है, क्रय मूल्य भी फिक्स है, केवल यह चेंज हो जाता है। लाभ हानि है तो यहाँ हानि आएगा, लाभ कहेगा तो यहाँ पर लाभ आएगा। अब लाभ कब होगा, मैं बता चुका हूँ कि जब लाभ के केस में विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा, यानी वस्तु कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा, यानी लाभ होगा। सो फ्रेंड प्रतिशत लाभ का फार्मूला लाभ होने 100 बटे क्रय मूल्य। अब इसको एग्जाम्पल से अगर समझना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य 30 रुपीज़ है और इसका विक्रय मूल्य 40 रुपीज़ है, तो क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और मैं बता चुका हूँ विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य मीन्स प्रॉफिट, यानी लाभ। सो फ्रेंड इस कंडीशन में लाभ इक्वल टू कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 40, क्रय मूल्य है 30, घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 10। हमें निकालना है प्रतिशत लाभ। सो फ्रेंड प्रतिशत लाभ क्या होगा, लाभ की जगह पर रख दीजिए 10 गुने 100 और क्रय मूल्य कितना है 30, ये 0 0 कैंसिल, 100/3 यानी 33 1/3% का क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में लाभ होगा। क्लियर। अब विक्रय मूल्य का डायरेक्ट फार्मूला निकालने का तरीका देखिए।
जब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हुआ हो तो डायरेक्ट हम विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है जरा देखिए। विक्रय मूल्य इक्वल टू होता है क्रय मूल्य 100 प्लस प्रतिशत लाभ अपॉन 100। इसी प्रकार फ्रेंड जब हानि दिया हुआ हो और क्रय मूल्य दिया हुआ हो उस कंडीशन में विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य 100 माइनस प्रतिशत हानि और बटे 100। क्लियर। इसी प्रकार फ्रेंड क्रय मूल्य अगर निकालना हो तो इसका भी फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य गुने 100। जब क्रय मूल्य की बात हो ना तो ये जो ऊपर वाला जो देख रहे हैं ना 100 प्लस प्रतिशत लाभ या 100 माइनस प्रतिशत हानि, वह कहाँ जाता है, डिनोमिनेटर में यानी हर में आ जाता है। क्लियर। और 100 प्लस प्रतिशत लाभ जब लाभ हो तब। एंड क्रय मूल्य का एक और फार्मूला होगा किस कंडीशन में, जब हानि होगा। तो हानि के केस में विक्रय मूल्य गुने 100 100 माइनस प्रतिशत हानि होगा। क्लियर। फ्रेंड आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।